माता यशोदा का बाल गोपाल को श्री राम कथा सुनाना। बाल कृष्ण की लीलाएं बड़ी मनमोहिनी हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं और इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी देह का त्याग करते हैं। भगवान की इन लीलाओं का चिंतन स्वयं शिव शंकर जी भी करते हैं। इसी तरह भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला है। आइए हम भी इसे पढ़कर इसका चिंतन करें। माता यशोदा अपने लाल को रात्रि में शयन से पूर्व श्री राम कथा सुना रही हैं। सुनि सुत एक कथा कहो प्यारी, नटखट श्री कृष्ण भी कुछ कम नहीं, तुरंत तत्पर हो गए भोली माता के मुंह से अपनी ही राम कथा सुनने को। देखूं तो माता कैसे सुनाती हैं। इतना ही नहीं, बड़े प्रसन्न मन से ध्यान पूर्वक कथा भी सुन रहे हैं और साथ साथ माता के प्रत्येक शब्द पर चतुर शिरोमणि देत हुंकारी भी भरते जा रहे हैं कि माता का ध्यान कथा सुनाने से हटे नहीं। माता यशोदा ने पूरी राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाई और नटखट लाल ने हुंकारी भर भर के सुनी। कथा सुनाते सुनाते माता यशोदा सीता हरण प्रसंग पर पहुंची। माता ने कहा, और तब रावण बलपूर्वक जानकी जी का हरण करके ले जाने लगा। इतना सुनना था कि लाल की तो नींद भाग गई। तुरंत उठ बैठे और जोर से पुकार लगाई, लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ हो, लाओ मेरा धनुष दो, धनुष बाण दो। माता भौचक्की, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे लाल को। आश्चर्य में भरकर अपने लाला से पूछ बैठी, क्या हो गया तुझे। मैं तुझे कहानी सुनाकर सुलाने का प्रयास कर रही हूँ और तू है कि उल्टे उठकर बैठ गया। मैया का लाडला नन्हा सा लाला बोला, माँ सौमित्र से कहो मेरा धनुष बाण लाकर दे मुझे, मैं अभी रावण का वध कर देता हूँ। मेरे होते हुए कैसे सीता का हरण कर लेगा। मैया अवाक, हतप्रभ, कैसी बातें कर रहा है यह। मैया बोली, उसे तो राम ने मारा था। राम त्रेता युग में हुए थे और वह तो परम ब्रह्म परमात्मा थे। तू क्यों उसे मारेगा। मैया के हृदय में हलचल मच गई, तनिक सा भय भी। नटखट कान्हा ने मैया की ओर देखा। मैया को कुछ अचंभित कुछ भयभीत देख उन्हें आनंद आया। मैया को और अचंभित करने के लिए बोले, मैं ही तो राम हूँ, मैं ही त्रेता युग में हुआ था और मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। अब मैया का धैर्य छूट गया। भय से विह्वल होकर बोली, ऐसा मत बोल कनुआ, मत बोल। कोई भगवान के लिए ऐसा बोलता है क्या, पाप लगेगा। नटखट कान्हा मैया की दशा देख मन ही मन आनंदित होते हुए बोले, सच कह रहा हूँ मैया, मैं राम और दाऊ भैया सौमित्र थे। अब तो मैया के हृदय में यह शंका पूर्ण रूपेण घर कर गई कि मेरे लाला पर कोई भूत प्रेत आ गया है जो यह अंट संट बके जा रहा है। इसी बीच रोहिणी जी आ गई और यशोदा जी को अति व्याकुल चिंतित वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा देखकर ढांढस बंधाने लगी। संभव है आज दिन में किसी नाटक में इसे राम का पात्र दे दिया होगा। इसी से यह स्वयं को राम समझ बैठा है। हाँ, यही हुआ होगा। है भी तो काला कलूटा बिल्कुल राम की भांति। यशोदा जी की सांस में सांस आई। तभी नटखट नन्हे कान्हा पुनः कुछ तर्क प्रस्तुत करने को तत्पर हुए कि झुंझलाई हुई मैया ने हाथ का थप्पड़ दिखाते हुए कहा, चुप सो जा, नहीं तो अभी एक कस के जड़ दूंगी। अब नटखट लाला ने मैया के आंचल में दुबक कर चुपचाप सो जाने में ही अपनी भलाई समझी। हाँ, पिटना कोई समझदारी थोड़े ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।